हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो बुक हम यूज कर रहे हैं वो है सेलिना पब्लिकेशन की कॉन्साइज मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर 16 का नेम है बच्चों अंडरस्टैंडिंग शेप्स, जो कि पेज नंबर 176 टू 188 के बीच में है। न्यू एडिशन की ये बुक है। अब देखिए, चैप्टर 16 का जैसे कि नेम है अंडरस्टैंडिंग शेप्स, तो ये जो चैप्टर है शेप से रिलेटेड है। अब जो भी शेप्स हम मैथमेटिक्स में बनाते हैं या फिर जो भी शेप्स बन सकते हैं वो बेसिकली ब्रॉडली डिवाइड है टू कैटेगरीज में। एक होते हैं ओपन शेप्स और एक होते हैं क्लोज शेप। जो ओपन रहे बेसिकली वो ओपन शेप होता है, जैसे कि इस तरीके से मैंने बता दिया, बना दिया कोई शेप तो ये ओपन शेप है। और इसी तरह से अगर मैंने कुछ इस तरीके का शेप बना दिया क्लोज शेप है। अब इसमें भी कैटेगराइज हो जाती हैं। क्लोज शेप की भी कैटेगरीज होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन 1 कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो टर्म्स हमें पहचानने हैं शेप्स के बारे में, पहला वो टर्म है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। अब पॉलीगन होता क्या है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है शेप्स का पॉलीगन, जो कि आपको बनना चाहिए। देखिए, वो कोई भी शेप जो कि एक लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड हो, वो हर शेप पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहा मैंने? द शेप विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड आर क्लोज्ड आर कॉल्ड पॉलीगन्स। इसको मैं लिख देता हूं। तो इसकी देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, जो अभी मैंने बताई थी। वो कोई भी शेप जो कि किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से, और क्लोज हो, वो पॉलीगन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे एक ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल देखते हैं तो ट्राइंगल देखो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है और साथ ही साथ वो क्लोज्ड भी होता है, क्योंकि ये अंदर क्लोज रहता है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है हमारा पॉलीगन, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ये बोल सकते हैं थ्री साइडेड पॉलीगन। अगर कोई भी थ्री साइडेड पॉलीगन की बात करता है तो वो क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। अब फोर साइडेड पॉलीगन क्या हो जाएगा? अगर मैं चार साइड ले लेता हूं तो ये फोर साइडेड पॉलीगन। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो भी चार साइड वाला पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट से और क्लोज होता है वो पॉलीगन। अब पॉलीगन की भी कैटेगरीज होती है। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या होता है? सबसे पहली कैटेगरी होती है कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा, अगर मैं इधर पे एक और मैं कंसीडर कर लूं, ये और ये, क्या ये पॉलीगन होगा? देखो लाइन सेगमेंट से तो बन रहा है लेकिन ये क्लोज ही नहीं है, ये क्या है? ओपन है, क्योंकि वन साइड इसकी ओपन है। तो ये इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज नॉट अ पॉलीगन। तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ये पॉलीगन ही नहीं है। हम बात कर रहे थे कॉनकेव पॉलीगन की। तो बच्चों कॉनकेव पॉलीगन आप समझते होंगे कॉनकेव का मतलब क्या होता है। कॉन ऐसे जरूरी नहीं है कि कितनी साइड हो कॉनकेव पॉलीगन में, बट इसमें एक खासियत रहती है कि एक कोई भी इसकी जैसे साइड, जैसे कि ये देखो मैं ये बना रहा हूं एक पॉलीगन, ये सारी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और साथ ही साथ ये क्लोज्ड है। तो इसमें हमें खास बात ये रहती है कि कोई भी एक सिरा इसका अंदर साइड मुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये देखो ये वाली दोनों लाइन अंदर साइड मुड़ी हुई है ना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके थोड़े से भी कंसेप्ट्स क्लियर हो तो कॉनकेव पॉलीगन में हमेशा एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, एक इंटीरियर जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, वो कॉनकेव पॉलीगन होते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी लिखने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आ जाए डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं अ पॉलीगन इन विच वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, दोस पॉलीगन्स आर सेड टू बी एज कॉनकेव पॉलीगन। तो बेसिकली मैं ये डेफिनेशन आपको लिखवा नहीं रहा हूं, बस आइडेंटिफाई करते बनना चाहिए कि कोई भी एक सिरा अंदर साइड मुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी के अपोजिट अगर मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करूं, सेकंड जो रहता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों कि इसके सारे जो
वर्टेक्स से रहते हैं ना वो बाहर साइड निकले हुए रहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बना दूं ये बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये सारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और साथ ही साथ क्या है, ये क्लोज्ड भी है। और इसके हम देख रहे हैं सारे सिरे जो है ना वो ऊपर साइड है, देखो मतलब बाहर निकले हुए हैं ना सारे एंगल्स। तो इस तरह से ये जो रहते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। क्लियर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसी से रिलेटेड है। अच्छा एक बात और ध्यान दो आप कि पॉलीगन के एंगल्स भी होते हैं। अब एक मिनट बना लेता हूँ पॉलीगन, जैसे ये ट्राइंगल बनाई, ये मेरा पॉलीगन ही है। अब इस पॉलीगन में एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये एक एंगल है ना, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल, तो ये 3 एंगल होते हैं। अगर मैंने ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलीगन की बात करें तो इसमें 3 एंगल हैं। अब ये कहलाते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल्स। ये क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो पॉलीगन के अंदर के एंगल है ना, तो ये इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब अगर मैं बना लूं एक क्वाड्रिलेटरल लाइक इस तरह से मैं बना दूं, तो इसके भी इंटीरियर एंगल्स होंगे। कहाँ है वो, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो 4 इंटीरियर एंगल्स है इसमें भी। ठीक है। अब इस सारे इंटीरियर एंगल जो रहते हैं इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी, एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो कई बार ये लोग हमसे ये पूछ लेते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा। क्या पूछते हैं ये लोग हमसे कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, वो है n इंटू n माइनस टू इंटू 180। क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180। मतलब n क्या होता है यहाँ पे कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पॉलीगन बना लूं, एग्जांपल बताता हूं आपके लिए। एक मैंने ये पॉलीगन बनाया, कैसा भी बना लो, ये बनाया, मैं ट्राइंगल ही लेकर के चल रहा हूं। अब ये जब मैंने ट्राइंगल बनाया तो इसमें 3 एंगल्स हैं। ठीक है। और अब मुझे इन तीनों एंगल का टोटल सम चाहिए, तो सम ऑफ ऑल एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180। ठीक है। अब यहाँ पे n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। अब इस ट्राइंगल में कितनी साइड है, एक तो ये साइड है, सेकंड ये साइड है और ये थर्ड साइड है। मतलब n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 3, क्योंकि 3 साइड है तो n की वैल्यू क्या होगी 3। तो यहाँ पे n की जगह मैं फॉर्मूले में क्या रख दूंगा 3, और 2 तो ऑलरेडी था, और इंटू 180। ठीक है। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 इंटू 180। तो 1 इंटू 180 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। अगर ओवरऑल तीनों एंगल को ऐड कर दूं ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल को, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरह से याद करना है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखो ये है हमारा 16A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा भी था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन। ये कह रहे हैं कि बताओ कौन सा इनमें से पॉलीगन है। अब आप बहुत ही इजीली बता दोगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं इफ द गिवन फिगर इज अ पॉलीगन नेम इट एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कह रहे हैं अगर पॉलीगन है तो बताओ कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ये। ठीक है। तो ये सब हमें बताना है। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो। तो फर्स्ट वाला डायग्राम तो देखो, इसमें लाइन सेगमेंट तो है, इसमें लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। सो ये इट इज नॉट अ पॉलीगन। तो ये हम अगर चाहें तो नो लिख सकते हैं अकेला। ठीक है। नो मीन्स इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है इसको देखो।
ये क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो ये पॉलीगन है, इसलिए इसको हम चाहे तो यस लिख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले में तो ये नो आया था हमारा, ये पॉलीगन है, तो मैं सेकंड वाले में आपको यस लिखना है। अच्छा कौन सा पॉलीगन है आप ये बताओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो मैंने बताया था आपके लिए कि देखो इसकी दो साइड अंदर साइड मुड़ी हुई है, इस वजह से ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो यस, और हम कॉमा लगा के लिख देंगे कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो ये आपको कुछ बस इतना ही लिखना है और कुछ अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, तो देखो क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? थर्ड वाला पार्ट देखो, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट। अब ये हम देख रहे हैं कि हाँ ये लाइन सेगमेंट से भी बना है और क्लोज भी है, तो यह हम इसमें क्या लिख देंगे? यस इट इज अ पॉलीगन, या फिर यस अकेला लिख देंगे। अब अच्छा ये बताओ कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी दो साइड अंदर साइड मुड़ी हुई है, या फिर वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो इस वजह से ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो क्या लिख देंगे? कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर? इसके बाद आ जाओ बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखूं तो देखो इसमें एक कर्व्ड शेप है। इसमें अगर हम देखें तो देखो एक कर्व्ड शेप है, ये ऐसा कर्व्ड है ना, और कर्व्ड वाला तो हमारा पॉलीगन होता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। तो फोर्थ वाला इट इज नॉट अ पॉलीगन। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पार्ट पे। अगर हम फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि बच्चों ये एक तरह से अगर हम आधा फिगर देखें तो पॉलीगन दिखता है ये पार्ट्स में। अगर हम देखें पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखता हूं, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखता हूं तो ये पॉलीगन है, और फिर अगर मैं सेपरेटली इस पार्ट को देखता हूं तो भी ये पॉलीगन है। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉलीगन है। तो इसके मिक्स्ड रिव्यूज रहते हैं टीचर्स के, ये आपके मैथ्स एजुकेटर या फिर मैथ्स टीचर पर डिपेंड करता है, ये वो क्या कंसीडर करता है। मेरे अकॉर्डिंग ये पॉलीगन नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी आंसर शीट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यस इट इज अ पॉलीगन। में भी हो सकता है किसी की बुक में ना लिखा हो, क्योंकि अलग अलग एडिशंस की बुक हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म करिए कि क्या ये पॉलीगन है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्या यहाँ पर? नो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ नो। बुक में जरूर बोला है और किस तरह, लेकिन उन्होंने शायद आंसर शीट में ये नहीं बताया कि ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो आप एक बार ये फिफ्थ वाला पार्ट जरूर अपने टीचर से कंफर्म करें, और जो भी वो बताते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि वो क्या, उनकी क्या राय है इस पर। ठीक है, तो अब चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे मैंने ये बता दिया क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विथ। कह रहे हैं कि एक पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स हैं। अब उसके सम ऑफ ऑल एंगल्स बताने हैं हमारे लिए। तो इसका तो ऑलरेडी अभी मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था, बस वही फॉर्मूला यूज करना है। बस ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ साइड को हम n ले रहे थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, है ना, क्योंकि 10 साइड से तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अब ये होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये हमने अभी पीछे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ट्राई किया था, ये पूरा अगर आपको याद हो तो, और इसका 180 आया था। इन द सेम मैनर हमें भी यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दी हुई है 10 फर्स्ट पार्ट में, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे? 10, और बाकी का एज इट इज 10-2 इंटू 180। 10-2 होता है 8, 180 इंटू 8 कर दो। अब 180 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है? 180 इंटू 8, 8 0 0, 8 8 64, 8 1 8, 1440। तो ये आ गया 1440 डिग्री। ये हो जाएंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। मतलब अगर कोई भी एक पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स है, उसके सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो उसका सम क्या आएगा? 1440 डिग्री। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। अब देखो बी वाला पार्ट भी या फिर सेकंड पार्ट भी वैसे ही 12 साइड्स है, तो हम लिख देते हैं सेकंड पार्ट, और इसमें है 12 साइड्स।
मतलब n की वैल्यू क्या है 12, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है 12 दी हुई है। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स। अच्छा यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल नहीं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं अभी मैंने बताया था आपको जब हमने बेसिक्स क्लियर करे थे। अब n की जगह बस 12 रख दो, -2 इंटू 180, ठीक है। 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10 इंटू 180। अब यहाँ पे हो जाएगा 180 इंटू 10 1800 डिग्री। ये आ गया आंसर। अगर किसी भी पॉलीगन की साइड 12 है तो उनके सारे इंटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। क्लियर। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कह रहे हैं कि 20 साइड्स हैं, तो मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट 20 साइड्स। इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे सॉल्यूशन में, n की वैल्यू हो गई 20। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम कर रहे थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180। n की जगह रख देंगे 20 - 2 इंटू 180। अब क्या करेंगे 20 में से 2 गया 18 इंटू 180 डिग्री। अब 180 को मल्टीप्लाई करो 18 से, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है 800 8 8 64 8 1 8 1440 081 मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, तो 43240, ठीक है, 3240 डिग्री। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक थर्ड, हाँ 3 पार्ट ही थे। तो हमारा हो चुका है सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्लेलिस्ट की लिंक प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। इस बुक की मैक्सिमम चैप्टर की हम वीडियो कवर कर चुके हैं और उन सारे प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस वहीं से जाकर के आप सारे चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स की वीडियोस कवर आउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। सिर्फ मैथ से ही नहीं, किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।